कौन से दिग्गज नेता ने, सिर्फ एक ही तो फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, और तो किसी ने करा नहीं। बाकी हमारे खिलाड़ी लाल जी ने यदि ज्वाइन करते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। विधानसभा का चुनाव लड़े तो 1399 वोट आए थे। तो ऐसा ऐसा आदमी यदि कांग्रेस छोड़ के वहां जाता है, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप उनको काम नहीं मिला होगा मेरे हिसाब से। जहां उनने सरपंची से शुरू करा और कांग्रेस ने उनको एमपी तक ले गया, उनकी वाइफ को 5 बार वहां पर जिला प्रमुख की टिकट दी, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, ये किसी और 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, और क्या चाहिए आदमी। अभी भी आदमी को ये डर लग रहा है, या तो डर लग रहा होगा, कोई ईडी इनकम टैक्स का डर लग रहा होगा, इसलिए छोड़ के चले जाते। तो बीजेपी के पास तो 10 तरह के हथियार है ना। वैसे ही कांग्रेस मुक्त है, राजस्थान में तो 25 सीटें के 25 सीटें 2 बार से उन्हीं के पास जा रही हैं। इस बार आदमियों में जो आक्रोश है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, महंगाई के ऊपर जो आक्रोश है, वो आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ, भले ही हम चुनाव हार गए, पर हमारा वोट शेयर तो आधा % बढ़ा ना। यानी पहली बार हुआ होगा किसी स्टेट में जहां प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, फिर भी हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। हमारी गलती यही रही कि हम थोड़े टिकट और काट देते, हो सकता है हम ही राजी। यहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, डोटासरा साहब आ रहे हैं, रंधावा जी आ रहे हैं, हमारे जूली साहब आ रहे हैं, सचिन पायलट साहब आएंगे, जितने काफ़ी सीपी जोशी जी आ रहे हैं, काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्री गण जो भी हैं आसपास के होंगे। हो सकता है दिग्विजय सिंह जी भी आए वहाँ से। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटावरी जी, वो भी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से आएंगे। काफ़ी लोग आएंगे मेरे ख्याल से, और जो उनके साथ जयराम रमेश जी वगैरह जो यात्रा में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी और शाम को यात्रा धौलपुर पहुंचेगी और विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी और आम सभा को लेकर के यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का बोधपुरा गांव है, जहां पर ये हाईवे के नजदीक ये बोधपुरा गांव पड़ता है। विधायक रोहित बोरा तैयारियों को लेकर के ये जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रायाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम है और कितने दिन का स्टे है। सर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यात्रा धौलपुर आ रही है और क्या तैयारियां, कौन सी तारीख को यहाँ आएगी, उसके बाद में किस तारीख को एमपी में प्रवेश करेगी? राहुल जी यहाँ 25 तारीख को आएंगे। 25 तारीख को शाम को 3 बजे राहुल जी का प्रोग्राम है धौलपुर के अंदर, और ये बरेठा मोड़ पर हमने ये जगह चिन्हित करी है। यहाँ पर प्रोग्राम कराएंगे। यहाँ एक फ्लैग सेरेमनी होती है, फ्लैग हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर। एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में वो एंटर करते हैं तो फ्लैग सेरेमनी होती है, उसका हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर है। फिर ये यात्रा 26 से लेके 1 तारीख तक यात्रा का विराम है, और 2 तारीख को दोपहर में 2 बजे धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास रोड से लेके और हम अपने वाटर वर्क्स चौराहे तक, हम 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है, पैदल चलेंगे राहुल जी का वहाँ पर पैदल मार्च है। पैदल चल के और फिर वो 2 तारीख को ही मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। फिर वहाँ फ्लैग सेरेमनी है और उसी दिन रात को जाके वो लोग ग्वालियर रुक। सर, कौन कौन नेता आने की संभावना है यहाँ पर, स्टेट के, सेंट्रल के? यहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, डोटासरा साहब आ रहे हैं, रंधावा जी आ रहे हैं, हमारे जूली साहब आ रहे हैं, सचिन पायलट साहब आएंगे, जितने काफ़ी सीपी जोशी जी आ रहे हैं, काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्री गण जो भी हैं आसपास के होंगे। हो सकता है दिग्विजय सिंह जी भी आए वहाँ से। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटावरी जी, वो भी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से आएंगे। काफ़ी लोग आएंगे मेरे ख्याल से, और जो उनके साथ जयराम रमेश जी वगैरह जो यात्रा में चल रहे हैं, वो लोग तो सब आएंगे ही आएंगे। नहीं, लोकसभा चुनाव है, उससे पहले आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब यात्रा आने के बाद में ये राजस्थान में कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्या रहेगा कांग्रेस का? कौन से दिग्गज नेता ने, सिर्फ एक ही तो फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, और तो किसी ने करा नहीं। बाकी हमारे खिलाड़ी लाल जी ने यदि ज्वाइन करते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। विधानसभा का चुनाव लड़े तो 1399 वोट आए थे ना।
तो ऐसा ऐसा आदमी यदि कांग्रेस छोड़ के वहाँ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, यदि उनको ऐसा लगता है। महेंद्र सिंह मालवीय ने कांग्रेस को छोड़ा है, तो क्या कारण रहे थे सर? उनकी जो भी पर्सनल कारण रहे होंगे, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप उनको काम नहीं मिला होगा। मेरे हिसाब से जहाँ उनने सरपंची से शुरू करा और कांग्रेस ने उनको एमपी तक ले गया, उनकी वाइफ को 5 बार वहाँ पर जिला प्रमुख की टिकट दी। अभी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? ये किसी ने 2 बार मंत्री रह चुके, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, और क्या चाहिए आदमी? अभी भी आदमी को ये डर लग रहा है, या तो डर लग रहा होगा, कोई ईडी इनकम टैक्स का डर लग रहा होगा, इसलिए छोड़ के चले जाते। तो बीजेपी के पास तो 10 तरह के हथियार है ना, कि आपको यदि कांग्रेस छुड़ानी है तो उनके पास 10 तरीके के हथियार हैं, तो उनमें से एक हथियार उन्होंने यूज कर लिया होगा उनके खिलाफ। कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी? 25 सीटें हैं, भाजपा कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे राजस्थान में। तो वैसे ही कांग्रेस मुक्त है राजस्थान में, तो 25 सीटें के 25 सीटें 2 बार से उन्हीं के पास जा रही हैं। इस बार आदमियों में जो आक्रोश है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, महंगाई के ऊपर जो आक्रोश है, वो आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ, भले ही हम चुनाव हार गए, पर हमारा वोट शेयर तो आधा % बढ़ा ना। यानी पहली बार हुआ होगा किसी स्टेट में जहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, फिर भी हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। हमारी गलती यही रही कि हम थोड़े टिकट और काट देते, हो सकता है हम ही राज में बैठ जाते। डिफरेंस कितना सा था? डिफरेंस तो टोटल 29 सीट्स का डिफरेंस था, और तो कुछ था नहीं। और बीजेपी से हमारा वोट शेयर कितना है? 1.5% ही तो आगे है। 1.5% क्या मायने रखता है, आपको भी पता है। अब डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है कि भाई अब लोकसभा में हमें कितने वोट देती है जनता, क्या वोट देती है जनता, क्या चाहती है जनता। को इनने तो अभी भ्रमित कर रखा है राम मंदिर के ऊपर, सिर्फ राम मंदिर बना दिया। इनको लगता है कि राम मंदिर के ठेकेदार यही हैं, और दूसरे तो कोई राम की पूजा करते ही नहीं। भाई राम की पूजा तो हर कोई आदमी अपने घर में करता है। उनके हिसाब से आप राम मंदिर में दर्शन नहीं करो तो आप देशद्रोही हो। आपने प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया, सबसे बड़े तो प्रेसिडेंट इस कंट्री के, उनको इनविटेशन नहीं था। आपके नड्डा जी को इनविटेशन नहीं था, आपके अमित शाह जी को इनविटेशन नहीं था। किसको इनविटेशन था? सिर्फ एक आदमी का इनविटेशन था, उन्हीं ने पूजा अर्चना कर ली, जबकि सब शंकराचार्य खिलाफ। आज इश्यू ये नहीं है, आज आस्था भगवान राम में किसके नहीं है? सब में आस्था है। किसी के यहाँ घर में रोज पंडित आके रामायण का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा रोज पढ़ता है। हर किसी के रोम रोम में राम है, कौन नहीं चाहता राम? बट आप मेरे से कहो कि कैसे मैं राम की पूजा करूं, वो तो मेरे पे डिपेंड करेगा ना। मेरे को जैसी आस्था है वो तो मैं करूंगा ना। आप थोड़ी मुझे समझाओगे किस तरह से राम। तो ये अपना अपना सोच है, उनने वो सोच के साथ अपना काम कर रखा है, हम अपनी सोच के साथ अपना काम। लोकसभा के चुनाव में जो इस समय वर्तमान में विधायक चुनाव जीत के आए, उनको भी एमपी का टिकट दिया जाएगा? यदि कोई चाह रहा होगा और वो कैपेबल होगा, भाई सबसे बड़ी बात तो है ना, कौन जिताऊ कैंडिडेट कौन है, वो कोई भी हो। यदि वो जीतने वाला कैंडिडेट होगा तो बिल्कुल देना चाहिए, उसमें क्या गलत? 25 में से कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? मेरे को लगता है हम 10 से 12 सीटें जीतें, मिनिमम 10 से 12 सीटें जीतने चाहिए, जो माहौल है। क्योंकि आज मेरे ख्याल से 100वां दिन हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-12 दिन में 100वां दिन हो जाएगा इनका। दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरी खत्म हो गई, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके 100 दिन हो जाएंगे। 100 दिन में लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे, सरपंचों के पेमेंट नहीं हो रहे, एमएलएज ने जो डिजायर दे रखी हैं अपने एमएलए फंड के, वो पैसा अभी तक रिलीज नहीं हो रहा है। तो सरकार में तो देयर इज नो एक्शन, सरकार सो रही है, कोई एक्शन ही नहीं है सरकार के पास, कोई काम ही नहीं हो रहा। ना पीडब्ल्यूडी में कोई काम, ना पीएचडी में कोई काम। सिर्फ क्या हो रहा है, मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, जो हर आदमी अपने घर में कर रहा है। मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करने के अलावा तो कोई काम हो नहीं रहा। आप मेरे को बताओ ना, ये क्या काम हो रहा है? आपने अनाउंस कर दिया, अनाउंस के बाद कोई काम हुआ क्या? पुराने कामों पर ही सब आपने काम बंद कर दिए, उस पर ही कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे आप? तो ये तो 100 दिन की जो आपकी कार्य योजना है, वो भी खत्म। जुलाई तक कोई काम होंगे नहीं। ये सरकार पैरालिसिस के मोड में है, कोई काम हो नहीं रहे। सरकार बिल्कुल पैरालिटिक मोड में है, कोई काम नहीं हो रहे, कहीं पर भी कोई काम नहीं, क्योंकि इन लोगों से फाइनेंस संभल ही नहीं रहा। राहुल गांधी की सभा में कितने लोगों की भीड़ होगी सर? तो यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं 15 से 20 हज़ार आदमी, क्योंकि ये हमारा मेन प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ फ्लैग
फ्लैग हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का प्रोग्राम है। तो यहाँ इतने ही आदमी हम लोगों ने बुलाए हैं, 15-20 हज़ार आदमी बुलाए, ज़्यादा भीड़ नहीं करी। जब हम 2 तारीख को वॉक करेंगे, उस दिन हमने भीड़ इकट्ठे करने का, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी आएगी और उस दिन हमने बड़ा प्रोग्राम करने की कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। राया खेड़ा विधायक रोहित बोरा को कमान सौंपी गई है और तैयारियों को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर सभा होगी और सभा में करीब 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ है और उसके बाद में सभा के बाद में राहुल गांधी यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे और 2 तारीख को यहाँ से एमपी के लिए यात्रा प्रवेश करेगी और 2 तारीख को यहाँ पर विशाल भीड़ के साथ में यात्रा निकाली जाएगी और 25 फरवरी को यहाँ पर पूर्व सीएम गहलोत और अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता यहाँ पर होंगे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।